नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। बिहार में आज की रात कयामत की रात है। सियासी हलचल का तूफान राज्य में आया हुआ है। वहीं सत्ता पर काबिज महागठबंधन की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच बीजेपी की तरफ से खबर है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी को आलाकमान ने भी मंजूरी दे दी है। बिहार में सियासी उलटफेर होने के मद्देनजर नीतीश कुमार एनडीए के साथ सरकार बना सकते हैं। वो 28 जनवरी को 9वीं बार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। वहीं केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार राज्य इकाई से कहा है कि वो बिहार में सरकार गठन का फार्मूला प्रस्तावित करने में जल्दबाजी ना करे। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को दिल्ली तलब किया गया। सम्राट चौधरी के साथ अश्विनी चौबे भी दिल्ली में है, जबकि मुंबई से बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े को भी दिल्ली तलब किया गया। सभी आनन फानन में दिल्ली में पहुंच गए हैं और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा, लगातार जो मीडिया में खबरें चल रही हैं उस पर हमारी नजर है, उचित निर्णय लिया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने दरवाजा खुलने की बात कही। देखते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने इस वीडियो में। मीडिया के अंदर जिस तरह की बातें आ रही है, सारी चीजों पर हमारी निगाह बनी हुई है और उचित समय पर पार्टी अगर कोई आवश्यकता पड़ेगी तो उचित निर्णय लेगी। नीतीश कुमार होने के लिए तैयार है, कब तक हो जाएगा? मंत्री नीतीश कुमार क्या रहेंगे सर, या कुछ जो बातें हो रही थी? देखिए, वो मुझे नहीं मालूम है कि नीतीश कुमार यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, कहाँ रहेंगे। मैंने आज दिल्ली में भी कहा था कि राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार दरवाजा खुलता रहता है, बंद होता रहता है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दरवाजा खुल जाएगा, अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो दरवाजा बंद रहेगा। तो बिहार में इंडिया गठबंधन अब पूरी तरह से टूटता नजर आ रहा है। इधर गठबंधन बचाने के लिए आरजेडी सरकार से बाहर रहकर भी समर्थन देने को तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब आरजेडी के साथ सरकार रखने के पक्ष में नहीं है। जेडीयू और नीतीश कुमार को इस बात का डर सता रहा है कि आरजेडी उसके 12 विधायकों को तोड़कर सरकार बना सकती है। इससे पहले भी पटना में 12 विधायकों की बैठक की खबर सामने आ चुकी है। अगर आरजेडी की ये कोशिश सफल हो जाती है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस समय विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी हैं जो आरजेडी के विधायक हैं। ऐसे में जेडीयू के विधायकों में तोड़फोड़ मचाना आरजेडी के लिए आसान हो सकता है। इस बीच अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। दूसरी तरफ अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं कि नीतीश कुमार को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है और बिहार में मुख्यमंत्री पद बीजेपी के हिस्से में आ सकता है। लेकिन फिलहाल ये सब कयास हैं, जितने कयास उतने ही बयान। बीजेपी की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री पद ऑफर करने की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री का पद अपने पास ही रखना चाहते हैं। वहीं बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि वो कई बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना चुकी है, लेकिन पिछले 2 बार से नीतीश कुमार उसे गच्चा देकर आरजेडी के साथ सरकार बना लेते हैं। अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का पद नीतीश कुमार को दे देती है तो क्या गारंटी है कि विधानसभा चुनाव से पहले वो आरजेडी में नहीं चले जाएंगे। इसी डर से बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री पद पर किसी भी कीमत पर समझौते के मूड में नहीं है। उधर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भी कमान संभाल रखी है। आरजेडी के पास समर्थक दलों के विधायकों के साथ 114 विधायक हैं और सरकार बनाने में 8 विधायकों की कमी है। अब लालू यादव इन्हीं 8 विधायकों की जुगाड़ में लग चुके हैं। 243 विधायकों वाली बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 122 विधायकों की जरूरत होती है। आरजेडी के पास 79, कांग्रेस के पास 19 और वाम दलों के पास 16 विधायक हैं। तो फिलहाल जो चुनावी समीकरण है या जो यहाँ पर पूरी जो कैलकुलेशन जो तस्वीर सामने आ रही है, कुल मिलाकर आरजेडी के पास 114 विधायकों का इंतजाम है और अगर लालू यादव 8 विधायकों का इंतजाम कर लेते हैं तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे खबरें तो और भी कई तरह की चल रही हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि इन विधायकों के इंतजाम में लालू यादव जुटे हुए हैं और हम के 4 विधायक, ओवैसी की पार्टी के 1 और 1 निर्दलीय को लालू यादव अपनी तरफ यहाँ पर यह कहें कि अपने खेमे में कर लेते हैं तो भी सरकार बनाने के लिए उन्हें 2 और विधायकों का समर्थन चाहिए। इसी को लेकर राबड़ी आवास में भी बैठकों का दौर चल रहा है। वहीं बीजेपी के 75 विधायक हैं जबकि जेडीयू के पास 45 हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के यहाँ भी जेडीयू नेताओं की बैठकें जारी हैं। बिहार में यहाँ पर मौजूदा राजनीतिक हालात पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का भी एक बयान सामने आया है
उन्होंने कहा कि जहां तक असमंजस की बात है तो मैं उस पर स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ना तो पहले असमंजस में रहते थे और ना आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर राजनीति करते हैं। लेकिन जहां तक असमंजस की बात है, मैं उस पर स्पष्टता के साथ कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी न पहले असमंजस में रहते थे, न आज असमंजस में रहते हैं, बल्कि सीधे तौर पर फ्रंट फुट से राजनीति करते हैं। इंडिया गठबंधन में सहज है। अरे भाई, अभी हम महागठबंधन में बिहार के मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग में किसके रूप में है? अब कोई अगर असहज है तो वो जाने, हम बिल्कुल सहज हैं। ट्वीट ने भी नाराज किया। अब उन लोगों के बारे में क्या टिप्पणी? तो नीरज कुमार के इस बयान से साफ है कि नीतीश कुमार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और नीतीश कुमार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उनसे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लेकिन खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि किसी भी वक्त नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। अब नीतीश कभी भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन नीतीश की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। वहीं इंडी गठबंधन के घटक दल सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पूरा भरोसा है कि नीतीश इंडिया छोड़कर एनडीए में नहीं जाएंगे। और क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, देखते हैं इस बयान में। ये कोई सौहार्द नहीं है। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। अखिलेश यादव को अभी भी लग रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया को मजबूत करेंगे। लगता है अखिलेश ने वो तस्वीरें नहीं देखी जिसमें नीतीश बाबू के मंत्री ने तेजस्वी के नाम की पर्ची लगी कुर्सी से पर्ची फाड़ दी और खुद कुर्सी पर बैठ गए। आपको भी दिखाते हैं वो तस्वीरें जिसने पटना राजभवन में तेजस्वी यादव के लिए पहले से निर्धारित कुर्सी पर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी बैठ गए। बैठने से पहले तेजस्वी यादव के नाम वाली पर्ची भी हटाकर फेंक दी। देखिए ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही हैं। इस बीच आरजेडी की तरफ से अब तक नीतीश को मनाने की कोशिशें जारी हैं। आपको दिखाते हैं कि नीतीश को लेकर आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार से कल मेरी बातचीत हुई थी, हमने उनको टेलीफोन किया था और हमने मिलने के लिए समय मांगा था। उन्होंने कहा कि व्यस्त है, खबर आपको कराएंगे। तो हम थोड़ा हड़काए भी कि क्या बात करते हो कि मेरे लिए वहाँ ये नहीं है, कल हमको बुलाओ किसी समय। तो कल तो अब कल गणतंत्र दिवस है तो फर्स्ट हाफ में बिजी हो गए। कहा कि ठीक है हम आपको खबर करेंगे। अभी तक खबर हमको नहीं मिली और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है नीतीश कुमार वहां चले जाएंगे इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाजा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ही आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से कैसे किसी का कॉन्साइंस जो है अलाउ कर सकता है। वहीं बीजेपी ने पटना में कल शाम 4 बजे सभी सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई है। आरजेडी के बाद अब लेफ्ट ने भी नीतीश से जवाब मांगा है। इधर जेडीयू ने भी 28 जनवरी को एक बैठक बुलाई है अपनी विधायकों की। दरअसल माले विधायक महबूब आलम ने भी बिहार के सियासी बवाल पर कहा है कि सुबह नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय चौधरी से बातचीत हुई थी। उन्होंने तो कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार में सब ठीक चल रहा है। वहीं जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार ने एनडीए में जाने वाले हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जनता के बीच आकर
जो स्थिति है वो पूरी तरह से साफ करनी चाहिए। महबूब आलम ने कहा है कि बिहार में चल रही सियासी अटकलों के बीच लोगों में भ्रम की स्थिति हो रही है। ऐसे में मेरा नीतीश कुमार से निवेदन है कि वो जनता को संबोधित कर मौजूदा हालात को लेकर यहां पर स्थिति साफ करें। वहीं इससे पहले आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी नीतीश कुमार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। दरअसल बिहार में सियासी उलटफेर की चर्चा के बीच अब आरजेडी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहां पर तस्वीर साफ करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। दरअसल आरजेडी सांसद मनोज झा ने बयान दिया और कहा कि बिहार की राजनीति में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जो खबरें आ रही हैं उससे हर कोई असमंजस में है। तमाम असमंजस को दूर करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार तमाम कंफ्यूजन दूर करें। तमाम कंफ्यूजन नीतीश कुमार ही दूर कर सकते हैं। आरजेडी कोई जोड़ तोड़ के काम में नहीं लगा है। आरजेडी सिर्फ इंतजार कर रहा है कि नीतीश क्या कहते हैं। आरजेडी ने बीजेपी के खिलाफ जेडीयू के साथ सरकार बनाई थी। फिलहाल नीतीश अब कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं बिहार की सियासत में उठापटक जारी है। सभी को नीतीश के बयान का इंतजार है, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो यही संकेत दे रही हैं कि कभी भी नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ऐसे में यहां पर एक बार फिर नीतीश यहां पर जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार बनेगी और सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। ये पूरी तरह से साफ है। और अब देखना यह होगा कि अब यहां पर जो तस्वीर बिहार में निकाल जो सियासी उठापटक है उस बीच क्या कुछ तस्वीर सामने निकल कर आती है। लेकिन ये ठीक है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में आखिरी कील जरूर ठोक दी है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक, शेयर और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।